उसने एक छेद छोड़ दिया जिसे फिस्टूला कहते हैं। इस तकलीफ ने इसके बाएं पांव की नस को भी नुकसान पहुंचाया। इस पांव में अपने हाथों की मदद के बगैर सैंडल तक नहीं पहन सकती। यह दर्द करता है। मैंने बहुत झेला। ये साक्षात नर्क है। शादी ही नर्क है। अगर शादी नर्क भी है तो भी वापसी पर उसे वहीं जाना है। अगर वह पेशाब लीक होने की बीमारी के साथ अपने गांव जाती है तो क्या होगा? समुदाय में ऐसी लड़कियों और महिलाओं को जात बाहर कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके परिवार भी बदबू के कारण उन्हें निकाल देते हैं। लेकिन गोबिर के राजा ओब्तुबला मराफा ने फैसला किया है कि ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। गोबिर समुदाय का पिता होने के नाते मैं फिस्टुला की शिकार ऐसी महिलाओं को देखता हूँ जिनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई। पेशाब रोकने की क्षमता खत्म होने के कारण इन्हें समाज में रहने की इजाजत नहीं है। इन्हें पूरी तरह हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। तो लगता है कि इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। एमी ने बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने का फैसला कर लिया है। यूनिसेफ की मदद से इस अभियान को दूर दराज इलाकों में कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर तैनात कर दिए गए। इसे गुड कंडक्ट ब्रिगेड यानी अच्छे काम वाली सेना का नाम दिया गया है। जब भी वे किसी बाल विवाह की खबर सुनते हैं, ये टीम के बतौर गांव का दौरा करते हैं और जांच कर पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। ये लड़की का पक्ष लेते हैं। यह सेना गांव में जागरण रैली भी निकालती है। आज के बाद एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। यह आपके लिए कैसा है कि खुद गांव में आकर बाल विवाह को रोकने की कोशिश? ये दखलंदाजी जो हम कर रहे हैं जिंदगी को बचाने के लिए है। हम इन बच्चियों की जिंदगी बचा रहे हैं। अगर हम नाकाम हुए तो हम उन्हें हमेशा के लिए खो भी सकते हैं, क्योंकि फिर भविष्य टूटकर बिखर जाता है। बच्चियों की शादी में अपना सम्मान नहीं है। ये सम्मानजनक बात नहीं है। इसलिए बच्चियों के हाथ देना बंद करें। एमिन ने पूरे गैबर इलाके के जनजातीय मुखियों को इस रैली में शामिल होने के लिए बुलाया है ताकि इसका संदेश वे अपने घर तक ले जा सकें। एक लंबे समय तक हम अनजान रहे। अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बजाय उनकी शादी करके नर्क में डाल देते हैं। महिलाओं, कृपया नेक दिल बनो और अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। एक आम सहमति यह है कि बच्चियों को स्कूल भेजना बाल विवाह रोकने का प्रमुख साधन हो सकता है। अगर ये लड़कियां पढ़ी लिखी होती तो अल्लाह कसम ये इसे कभी कबूल नहीं करती। ये खुद ही बाल विवाह को कबूल नहीं करेंगी। वे सही उम्र होने का इंतजार करेंगी। मुझे पूरा यकीन है ये अपने पति खुद ही चुनना चाहेंगी। पूरे दपेमत दफम तक इलाके में स्कूलों और शिक्षकों की कमी के कारण यह विकल्प कम ही लड़कियों के हिस्से में आता है। जब तक हालात नहीं बदलते, इनमें 90% लड़कियां यूं ही निरक्षर रहेंगी और निरक्षर बाल दुल्हनों की बतौर इनकी क्षमता और भी कम हो जाती है। नतीजन इन्हें भी नुकसान होता है, दपकमत को भी। भारत में हालात कुछ कम बदतर हैं, जहां स्कूलों की तादाद ज्यादा है। राजस्थान की ममता के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगमगाने लगी, क्योंकि उसकी मां अब ममता के भविष्य को लेकर अपने इरादे बदल चुकी है। उन्होंने कहा लड़कियों को पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे स्कूल भेज रही हूँ। अगर ये अच्छे से पढ़ाई करती हैं तो उसे नौकरी मिल जाएगी। मेरा दिल करता है कि मुझे अपनी बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। अपने अच्छे अंकों की बदौलत ममता का चयन लड़कियों के लिए खास कार्यक्रम में हो गया है। वह पहली बार घर छोड़ रही है। जोधपुर में एक आवासीय स्कूल में जाने के लिए वीनी प्रोजेक्ट नाम की एक संस्था जोधपुर के आसपास की लड़कियों को यहाँ पढ़ाई की, रहने की व्यवस्था मुहैया करा रही है।
औरतों का ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इस दुनिया में लड़कियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मर्दों को हमेशा खास तवज्जो मिलता है। जब उसकी लड़की की जहाँ लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है वहाँ उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती और उनकी पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजरती है। अंधकार में हो जाती है। वीरनी संस्था यहाँ गाँवों से लड़कियों को लाती है ताकि उन्हें ज़रूरी तालीम दिला सके। और यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। ससुराल जाने के बजाय अब ममता स्कूल जाएगी जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। कल उठ के उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी। भविष्य में अगर कोई समस्या आती है, अगर उसका पति या ससुराल वाले परेशान करते हैं या तलाक हो जाता है, तब भी वह अपनी हालत का सामना कर सकेगी और अपनी देखभाल खुद कर सकती है। भरण पोषण कर लेगी। फ्यूचर में एक फ्रीडम, भविष्य में वो पूरी तरह आज़ाद